नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 6 से 10 को हल करेंगे, साथ ही साथ आंकलन नंबर 2 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 5 तक और आंकलन 1 को हल कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट्स में जाके देख सकते हैं। आगे अभी शुरू करते हैं कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 के अंदर संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ है वो आपको विकसित करनी है। पहला है चित्र संकेतों की सहायता से निर्मित होने वाली संख्या बतानी है। जैसे आपको संकेत दे रखे हैं, इकाई के लिए गोल घेरा होगा, दहाई के लिए वर्ग होगा, सैकड़ा के लिए आयत होगा, हजार के लिए स्टार होगा। तो आप पता कर सकते हैं किसके लिए कौन सा संकेत दिया गया है। पहला प्रश्न, ये जो संकेत है आपके, ये सैकड़ा के संकेत हैं, ये हजार के संकेत हैं और ये आपके इकाई के संकेत। तो ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया और ये इकाई हो गया, यानी दहाई इसमें नहीं है। तो दहाई नहीं है तो आप समझ लेना 0 है दहाई। तो यहाँ हजार है, कितने स्टार है? 1 और 2 स्टार है, तो इसका मतलब 2000 है। इसी तरह सैकड़ा, ये सैकड़ा नहीं है आपका, ये जो वर्ग है ये दहाई के हैं। तो दहाई है वो 20 है, सैकड़ा है नहीं, दहाई 20 है, क्योंकि 1 और 2 इसका मतलब 20 है। और बाद में जो ये दो वर्त हैं वो इकाई को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 वर्त है, इसका मतलब 2 हो जाएंगे। अब इनका विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखेंगे तो 2022 बन रहा है। इसी तरह आपको ये सारे प्रश्न हल करने हैं। जैसे यहाँ पर ये है, ये सैकड़ा का प्रतीक है, ये दहाई का प्रतीक है और ये है आपका इकाई का प्रतीक। सैकड़ा, दहाई, इकाई यानी हजार का प्रतीक इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हजार की जगह आप 0 करोगे, सैकड़ा में 100 करोगे क्योंकि 1 ही है ये, और दहाई में 10 करोगे क्योंकि ये 1 है, और इकाई में 3 करोगे क्योंकि ये 1, 2, 3 है, 3 कर दिया, इसलिए 113 हो गया। तो ये जो प्रश्न है आपको इसी आधार पर सभी प्रश्नों को हल करना है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न। आप इस वीडियो को पॉज करके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। मैं आगे प्रश्न नंबर 2 की ओर देखता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। सारणी भरनी है। इसमें भी वही है, इकाई का संकेत ये है, दहाई का संकेत वर्ग है, सैकड़ा का संकेत आयत है, हजार का संकेत स्टार है। इसमें भी वही है, ये हजार का संकेत है, ये इकाई का संकेत है, ये दहाई का संकेत है। 2 है, इसका मतलब 2000 है। यहाँ पर ये दहाई है 1, इसलिए दहाई 1 है। 1, 2, 3, 4 इकाई है, तो यहाँ पर 4 इकाई है। सैकड़ा इसमें नहीं है कोई, तो सैकड़ों की जगह 0 कर दो, तो कर सकते हैं कि ये 2014 है। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भी आपको हल करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 7 को देखते हैं। संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखने की समझ विकसित करना। अंकों में लिखने आने चाहिए, शब्दों में भी लिखने आने चाहिए। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। ए से हजार, से सैकड़ा, दे से दहाई और ई से इकाई। संख्या है जैसे 2, 1, 0, 1, इसका मतलब होता है 2101। इसको शब्दों में लिखेंगे तो 2101 इस तरह लिखते हैं। इसी प्रकार 8054 यानी 8054 है, शब्दों में 8054। इसी तरह गे है, वो आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, संख्या बनाइए। ए से हजार होता है, से सैकड़ा, दे से दहाई, ई से इकाई, यानी 4, 2, 1, 9, यानी संख्या बनती है 4219। इसी तरह 4, 2, 1, 8 से 4218। इसी तरह घे को, अड़े को और चे को हल करना है। वीडियो को रोक रोक के इन प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। विस्तारित रूप से संख्या बनाइए। जैसे पहला 800, 8008,
तो पहले 8,000 है, 8,000 है, फिर 800 है, 800 है, कितने हैं 8 है तो 8 है, यानी 8,808। इसी तरह ख को करना है, गे, घे, ड़े, च, से और ज को करना है। आप इसे और ही आसानी से करना चाहते हो तो पहले 800 लिखो, फिर 8,000 है तो इसे 8,000 लिखो, फिर 8 है तो 8 लिखो, इनको जोड़ दो, 8 0 8 8, ये हो गया 8,808। इसी तरह भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक नंबर 8 को देखते हैं। कार्यपत्रक 8 में संख्याओं को अंकों और शब्दों और विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित करना। संख्याओं को अंकों में लिखना सीखना है और शब्दों में लिखना और विस्तारित रूप में लिखना, ये 3 चीज़ें सीखनी हैं। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसे 8,254 को शब्दों में लिखा 8,254। इसी प्रकार 3,438 को 3,438 शब्दों में लिख दिया। तो आप इस तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा इसी तरीके से हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। वो शब्दों में था, ये अंकों में लिखना। ये शब्दों में लिखे हुए हैं 4,329 तो 4,329। इसी प्रकार 2,339 तो 2,339, 9,117 9,117। इसी प्रकार 6,289 6,289। इसी प्रकार 4,083 तो 4,083। ये आप प्रश्न हल कर सकते हैं, अंकों में शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। जैसे 1,168 है तो 1,000, फिर 100, फिर 60, फिर 8, ये विस्तारित रूप में लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां है, आप हल कर सकते हो। वीडियो को रोक रोक के आप हल कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 9, संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण की समझ विकसित करना। पहला, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखनी है। जैसे 557 है तो 558, 559, 560, 561, 562। इसी तरह 780 के बाद में 779, 778, 777, 776, 775, ये घटते क्रम में है और ये बढ़ते क्रम में लिखे हुए थे। पैटर्न जब समझ में आ जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा इसी तरीके से आप कर सकते हो। ये आपके सामने खुला पड़ा है, आसानी स्क्रीन को जूम करके आसानी से इसे हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर सही स्थान से मिलान कीजिए। संख्या रेखाओं पर सही स्थान पर मिलान करना है, तो थोड़ा प्रश्न को खुला कर देते हैं कि आप आसानी से प्रश्नों के हल कर सकते हो। जैसे 855 है तो 855 वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसी तरह 560 है, 560 यहाँ मिलेगा। इसी तरह 995 है, ये 995 यहाँ मिलेगा। इसी तरह 505 यहाँ मिल रहा है। इसी तरह 930 यहाँ मिल रहा है। 735 यहाँ मिल रहा है। 1025 यहाँ मिल रहा है। 885 यहाँ मिल रहा है। 975 यहाँ मिल रहा है। 1080 यहाँ मिल रहा है। 765 यहाँ मिल रहा है। 1135 यहाँ मिल रहा है। ऐसे आपको इन संख्याओं से मिलान करना है। आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। खुला आपके सामने पड़ा है स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 जो है वो नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे 715, 704, 739, 760, 773 को इसके ऊपर दर्शाना था। 704 लिख दिया, 15 लिख दिया, 39 लिख दिया, 60 लिख दिया और 73 लिख दिया। आगे कार्यपत्रक नंबर 10, संख्याओं की तुलना आरोही और अवरोही क्रम में करनी है। पहला, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में छोटा, बड़ा और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह इसके अंदर लगाना है। जैसे 1613 है, इधर 731 है, तो इसमें 1613 बड़ा है इसलिए इधर टिक हो गया। दूसरा 8732, इधर 8723 है तो 8732 की तरफ हो गया। इधर 2756, इधर 5756 है तो 5756 की तरफ हो गया। इधर 2873, 2873 है तो बराबर हो गया। इधर
5075, इधर 5575 है तो 575 की तरफ हो गया। इधर ये दोनों संख्या बराबर है। आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में लिखने हैं। आरोही क्रम में लिखना, छोटी संख्या सबसे पहले, बड़ी संख्या बाद में। इसमें देखी जाए तो सबसे छोटी संख्या 271 है। 271 से बड़ी संख्या 753 है। 753 से बड़ी संख्या है 721। 721 से बड़ी संख्या है 5260। फिर इससे बड़ी संख्या 7321। इसी तरीके से आप इनमें छोटी संख्या पहले लोगे और बड़ी संख्या बाद में लोगे। छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित संख्याओं में बड़े से छोटे क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखना है। बड़े से छोटे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी है। इनमें देखी जाए तो बड़ी संख्या है 9873, उससे छोटी संख्या है 7305, उससे छोटी, सॉरी ये गलत हो गया, उससे 9873 के बाद में आप लिखोगे 7752, फिर 7305, फिर 206, फिर 200, फिर 38। इस तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आप हल कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 4। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या उसके ऊपर गोला करना है और इसमें जो बड़ी संख्या उसके ऊपर गोला करना है। अब आता है आंकलन नंबर 2। आंकलन नंबर 2 में है 1008 को शब्दों में लिखना था, तो ये 1008 शब्दों में है। इसी तरीके से 3069 को अंकों में लिखना, 3069 को अंकों में बता दिया। इसी प्रकार अगला प्रश्न आता है तीसरा, 6030 का विस्तारित रूप, तो 6030 का विस्तारित रूप ये हो गया। चौथा प्रश्न है संख्याओं में 808, 8080, 880, 8008 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या है 8080। आगे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है। जैसे 9513 तो 9513, 4003 तो 4003। छठा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे 1675 को 1675, 2089, इसी तरह करना था। प्रश्न नंबर 7। नीचे दी गई संख्याओं में छोटे, बड़े और बराबर को उपयुक्त चिन्ह लगाना है। इसमें जो बड़ी संख्या है ये 2660 है, तो इसकी तरफ चिन्ह हो गया। इसमें ये दोनों बराबर है। इसमें 4377 बड़ी है, इधर 7000 बड़ी है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ये जो संख्याएं दी गई है इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो ये 715 है, वो यहाँ आएगा, और फिर 640 यहाँ आएगा, फिर 605 यहाँ आएगा, 670 यहाँ आएगा। इस तरह अपना कार्यपत्रक नंबर 6 से 10 तक पूरे हो जाते हैं और आंकलन 2 भी पूरा हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक छोटा सा कमेंट भी साथ में करने में कमी मत रखना। जय हिंद, जय भारत।